देखिए एनुअली जो हमारा प्रॉफिट है, ये मानिए कि हमें ज़्यादातर हमारा जितना भी प्रॉफिट जा रहा है वो तो खैर इन्वेस्टिंग फेज पे जा रहा है, लेकिन जो हमारा टर्नओवर जाता है वो 1.5 से 2 करोड़ के बीच में अभी हम लोगों का टर्नओवर जाता है जी। और अभी हमारा इस ईयर में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम इस टर्नओवर को 5 CR के बीच में लाएं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारस आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम आए हैं एसजे ऑर्गेनिक्स मेरठ सना खान मैम के पास। आज हम जानेंगे इनसे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और इसे फ्यूचर का खाद भी कहते हैं कि आगे भविष्य में खेती इसी खाद के द्वारा की जाएगी। सना खान मैम पिछले 8 साल से वर्मी कंपोस्ट पर काम कर रही हैं। इन्होंने इस फील्ड में बहुत मेहनत करी है। तो देर न करके मिलवाते हैं आपको सना खान मैम से और जानते हैं उनसे वर्मी कंपोस्ट और उनके वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है। नमस्कार मैम। हाय, नमस्कार, आदाब। कैसे हो? ठीक। अच्छा मैम, आज हम आए हैं आपके वर्मी कंपोस्ट फैक्ट्री पे। फैक्ट्री बोलूँगा क्योंकि आपने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बन रहा है जी। सबसे पहले तो आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मतलब ब्लेसिंग्स, नमस्कार, आदाब। मैं सना खान, स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर जी। पीएम सर ने 41वें एपिसोड में मेरे काम की बहुत सराहना की। मैं यहाँ पर लगभग 500 से 600 टन मैट्रिक टन गोबर यूटिलाइज करके हम लोग वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं। मैडम सबसे पहले तो पर्सनली मैं भी नहीं जानता क्या होता है वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा इस बारे में हमारे दर्शकों को और मुझे भी बताओ। देखिए वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट एक तरीके से शुद्ध भोजन है हमारी भूमि के लिए। इसको कैसे तैयार करते हैं, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है वर्मी कंपोस्ट, इसमें वर्म का है कुछ। तो हम क्या करते हैं, हम एक केचुए की प्रजाति है जो कि आइसीनिया फेडिटा कहते हैं जिसे, उसको हम किसी भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डालते हैं, वो खाता है। जो एक्सक्रीट आउट करता है उसे ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो भी गलने सड़ने वाला कचरा होता है, ऑर्गेनिक मैटर जी। हम कमर्शियल स्केल पर गोबर को लेते हैं। आप किचन वेस्ट में जितने भी घर का गंदा मतलब सब्जियों के छिलके हैं और जो भी गलने सड़ने वाला कचरा है वो सब आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। जो हमें खाद मिलती है उसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा होती है, पोटेशियम की भी मात्रा होती है, फॉस्फोरस भी होता है, माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स भी होते हैं, प्लस इसमें सारे माइक्रोबियल कंटेंट भी होता है जो कि प्लांट के लिए यूज़फुल होता है। कुल मिलाकर देसी भाषा में बात करें, आने वाले टाइम का खाद है ये, आने वाले टाइम का खाद है ये। उत्तम भू महाशक्ति खाद है जी। और जैसे हम पेस्टिसाइड्स जैसे आज भी यूज़ हो रहा है, यूरिया और जैसे कि डीएपी यूज़ होता है, क्योंकि इनके बिना खेती मास प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। तो उनके तुलना में आप कहाँ देखती हैं इस खाद को? देखिए आगे अब जो है जितनी जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं उतना लोग इस पर आ रहे हैं ऑर्गेनिक की तरफ जी। वो उन्हें खाद नाम आर्टिफिशियली रखा गया है। यूरिया डीएपी को खाद नाम आर्टिफिशियली रखा गया है। उनका नाम खाद नहीं होना चाहिए, उनका नाम सीधा सा दवाई होना चाहिए। दवाई होना चाहिए क्योंकि उसमें सिर्फ यूरिया है तो उसमें नाइट्रोजन कंटेंट है, डीएपी है तो उसमें फॉस्फेट कंटेंट है। हमारी वर्मी कंपोस्ट में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, ये वर्मी कंपोस्ट ही है ये जी। इसमें सारे तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। प्लस इसमें माइक्रोबियल कंटेंट है जो कि प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करता है जी। तो इस अच्छा ड्राइव हुआ है अपने काऊ डंग से, मतलब गोबर से? ये गोबर से ही निकलता है जी। बस ये क्या है, इसको गोबर को हमने एक और एनिमल से फीड करा दिया है तो ये बहुत लाइट एलिमेंट हो जाता है जो कि आसानी से हमारी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है जी। अच्छा, अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो जैसे आप अभी मेरठ में हो जी, तो यहाँ पे जो लोकल फार्मर हैं इसका उपयोग कर रहे हैं? देखिए शुरुआत में लोकल फार्मर उपयोग नहीं करते थे। वो कहते थे मैडम आप क्या कर रही हो, ये तो गोबर की कूड़ी है जी। लेकिन गोबर की कूड़ी और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम और भी ऐड ऑन करते हैं। जब उन्हें बात समझ में आई तो अब हमारे से बहुत अच्छे फार्मर्स, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फार्मर्स हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग इस चीज़ का उपयोग करते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ ये क्या चीज़ है? ये हमारा एक्चुअली अभी आप जहाँ पर है ना, ये सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लैंड है। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लांट सेटअप कर रहे हैं जिसमें शेड वगैरह डलेगा। ये हमारी सारी ऑटोमेटिक मशीन है जो कि कन्वेयर से माल आया करेगा। इसमें माल छन के रिफाइंड होके निकलता है और वो हमारा फिर माल पैक होता है। अच्छा, इस तरह की छन्नी है ये वाला जो है? ये छन्नी है, ये हमारी पहले की छन्नी है। अच्छा।
पहले हम ये वाली छन्नी का प्रयोग करते थे इसमें, लेकिन सिर्फ 5 से 6 टन माल निकलता था। अब हमारी जिस हिसाब से खपत बढ़ती जा रही है उस हिसाब से हम मशीनरी पर आ रहे हैं, तो अब हम लोगों की मशीनरी थोड़ी ऑटोमाइज हो गई है। जी जी। अच्छा, ये तो एक किसान का पर्सपेक्टिव से मैंने बात करी है, अब मैं बात करूँगा एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से। अब आप ये बताइए, जैसे आपने इसकी शुरुआत कैसे करी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये विचार भी कैसा है आपके दिमाग में? देखिए, मेरे दिमाग में कभी भी नहीं था कि मैं वर्मी कंपोस्ट का, मैं भी बस ऐसी जैसे नॉर्मली बुक्स में पढ़ते हैं, एक वो होती थी हेडिंग वर्मी कंपोस्ट की डेफिनेशन पढ़ी, रट्टा लगाया और लिख दिया उसे। कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं इस गोबर वोबर में आऊँगी। लेकिन मेरा एक प्रोजेक्ट था जी जी, बीटेक बायोटेक में। अच्छा, बायोटेक से बीटेक जी किया जी जी, मतलब बीटेक वाले कुछ भी कर सकते हैं। जी जी जी। मैं IMS इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने बीटेक बायोटेक करा जी। वहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट था। तो लकीली जो प्रोजेक्ट था मिलता 4 लोगों को है, लेकिन मेरे को ये था कि मेरे को रोज़ अप डाउन करना होता था मेरठ से गाज़ियाबाद। तो आई थॉट कि मैं एक ही हूँ तो मैं एक ही बंदा ले लेता है इस प्रोजेक्ट को। उन्होंने मुझे दे दिया वो प्रोजेक्ट, और मैं जब इनसे जुड़ी तो मुझे वही है ना कि आप जब किसी चीज़ में जाते हो तो डीपली उस चीज़ में फिर घुस जाते हो। तो मेरे साथ भी वही सीन हुआ। मैं इसके अंदर जाती चली गई। जी जी। फिर मेरा ये हुआ कि मैं अब मुझे कुछ स्टार्ट नहीं करना इसके अलावा जी। अब मैं इसी में ही करियर बनाऊंगी अपना। जी। अच्छा, ये इस ईयर की बात है जो आप बता रहे हो? ये 2013 की बात है। 13 की। तो उस ज़माने में लोग जानते थे इसके बारे में या फिर आप ही लेकर आए हैं इसे? जानते थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कहते थे कि मतलब पूरी डेफिनेशन डिफाइन करके बतानी होती थी कि ये होता है एग्जैक्टली। जी जी। उपयोग ज़्यादा नहीं करते थे लोग बाग। अच्छा, जानते थे लेकिन यूज़ नहीं करते थे। आज यूज़ कर रहे हैं? आज यूज़ कर रहे हैं, बहुत यूज़ कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि देखिए इंडिया में लगभग 66% एग्रीकल्चर लैंड है और बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती होती है, लेकिन हाँ 0.5% किसान थोड़ा जागरूक हुआ है और वो इस दिशा में अब बढ़ रहा है। जी जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपका एक ये पीस ऑफ लैंड है और एक अच्छा एरिया है आपके पास। आपने बेड लगाए हुए हैं, अपना एक ऑफिस बनाया हुआ है और यहाँ मशीन्स भी रखी हैं आपकी। और पीछे भी मैं दिखाऊं दोस्तों को तो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन आगे होगा, सेट बनाएंगे ये लोग। तो इसमें खर्चा भी बहुत हुआ होगा। एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया और आज इतना बड़ा ज़मीन भी लिया जब हमने ज़मीन जो थी जब हमने किराए पर ली थी जी, अब हमारी ज़मीन खुद की है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कोई एज सच पीछे से बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम पे कोई पैसे बरसाता रहे, लो तुम इन्वेस्ट करो हम तुम्हारा काम बढ़ा रहे हैं। ये सारा सेल्फ मेड है, ये सारी मेहनत का नतीजा है। सबसे मेन बात ये तो है ही, लेकिन बस मेरे को इस बात की खुशी होती है कि कहाँ मेरे पास पहले एक मज़दूर हुआ करता था और आज मेरे से जो मज़दूर जुड़े हुए हैं लगभग 80 से 100 मज़दूर हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग इसको काम को करते हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि उनका भी काम चल रहा है और हमारा भी काम चल रहा है जी। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे आपने मतलब इस मुकाम तक आज आप पहुंच गए, 8 साल लगे, टाइम लगता है हर चीज़ में। अगर कोई आपको देख के ऐसे मोटिवेट होता है, मैं बात करता हूँ यहाँ गर्ल्स की, जैसे आप लड़की हो, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ देखी जाती है, ठीक है, कि आपने इतना बड़ा मतलब आप गांव में गई, आपने गोबर अरेंज किया, लेबर अरेंज किया, वो सब आपने किया और आज आप यहाँ आ गए हो। तो क्या मैसेज दोगे आप उन्हें इन चीज़ों में आना चाहिए आगे? एग्रीकल्चर लैंड से अब देखा जाए तो किसान का बेटा तो एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा उपयोग में ला नहीं रहा, वो तो शहर की तरफ भाग रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि किसान की बेटी इस चीज़ को ऑप्ट करेगी तो बहुत आगे तक जाएगी। हम लोगों के ऊपर जो आप देख रहे हैं हमारे रूम्स बने हुए हैं, हमारे वेल फर्निश्ड वेल लग्जूरियस रूम्स कह सकते हैं आप। जी जी। हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास आते हैं, स्टे करते हैं, खाना बनाते हैं, यहाँ पर रहते हैं, काम देखते हैं। क्योंकि टेलीफोनिकली मेरे पास टेलीफोन्स बहुत आते हैं कि मैम आप अपने काम के बारे में बताइए, लेकिन मैं बता नहीं पाती हूँ, टू बी वेरी ट्रू। आप भी मुझे, जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो भी मुझसे यही कहेंगे कि आप अपने काम के बारे में बताइए, हमें पूरा प्रोसेस सीखना है। हम पूरा प्रोसेस फ़ोन पर नहीं सिखा पाएंगे, आप आइए यहाँ पर रह कर देखिए किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, कितनी लेबर कितनी चीज़ों पर लगती है, कैसे लोडिंग होती है, कैसे अनलोडिंग होती है। ये सारी चीज़ें अगर आप आके देखना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। गर्ल्स के लिए हमारा स्पेशल ऑफ़र हमेशा रहता है कि आपकी फ्री ट्रेनिंग है। अच्छा, आप आइए यहाँ पर आके काम सीखिए, सारी चीज़ें आपके लिए खुली हुई हैं। जैसे लेबर मेरे से बात करती है वैसे ही लेबर आपसे बात करेगी, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज मिलेगी। जी जी। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन और मैं चाहूँगा इसका आप जवाब ज़रूर दें। जी। बात करते हैं पैसों की। अभी एनुअली
क्या चल रहा है यहाँ पे प्रॉफिट आपका? देखिए एनुअली जो हमारा प्रॉफिट है, ये मानिए कि हमें ज़्यादातर हमारा जितना भी प्रॉफिट जा रहा है वो तो खैर इन्वेस्टिंग फेज पे जा रहा है, लेकिन जी। जो हमारा टर्नओवर जाता है वो 1.5 से 2 करोड़ के बीच में अभी हम लोगों का टर्नओवर जाता है जी। और अभी हमारा इस ईयर में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम इस टर्नओवर को 5 CR के बीच में लाएं। जी। तो हम लोगों का मेन मोटो ये रहता है कि टर्नओवर तो बढ़ता रहेगा, हमारे साथ लोग जुड़ें, जी। हमारी लेबर हमारे साथ जुड़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, जी। हमारे साथ किसान जुड़े, हम ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करें। हमारी कंपनी का सिंपल मोटो यही रहता है। दोस्तों ये थी हमारे साथ में सना मैम, जिन्होंने आपको वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।